शूरवीरों की इस भूमि पर राजस्थान सबसे श्रेष्ठतम रहा है और राजस्थान की इस वीर भूमि पर एक ऐसा वीर भी जन्मा है जिसने अपनी ताकत के बलबूते दिल्ली के बड़े बड़े तख्त को भी अपने अधिकार में ले लिया। दिल्ली जैसी बड़ी सल्तनत के शहंशाह भी उस रियासत के राजा से खौफ खाया करते थे। कई ऐसे राजपूताने के राजा जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े हुक्मरानों को अपनी जूती की नोक पर रखा है। और ऐसा एक वाकया, ऐसा एक किस्सा, ऐसी एक महागाथा है राजपूताने की मेवाड़ रियासत के महाराणा राज सिंह सिसोदिया की। कहानी शुरू होती है सन 17वीं शताब्दी की। बात थी सन 1615 में 5 फरवरी की तारीख को एक संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि, जो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह और बादशाह जहांगीर के बीच हुई थी। उस संधि की शर्तों में एक शर्त ये निर्धारित की गई थी कि चित्तौड़गढ़ किला हम मेवाड़ के राजपूतों को दे तो रहे हैं, लेकिन किले की मरम्मत से लेकर के नव निर्माण कार्य मुगल बादशाहों की अनुमति के बिना मेवाड़ के राजा नहीं करवाएंगे। इस बात को अमर सिंह जी और कर्ण सिंह ने तो निभाया है, लेकिन उनके बाद महाराणा जगत सिंह जब आए तो जगत सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत का कार्य बिना बादशाह की अनुमति के करवा के मुगल मेवाड़ संधि को सर्वप्रथम खंडित किया। वर्ष 1652 में 10 अक्टूबर की तारीख को जब जगत सिंह प्रथम का निधन हो जाता है तो उनके पुत्र राज सिंह सिसोदिया मेवाड़ धणी बने हैं। जो निर्माण पिता जगत सिंह प्रथम के समय आरंभ हुए थे वो निर्माण अभी राणा जगत सिंह के बेटे राज सिंह के समय भी चल रहे थे। इसलिए मुगल मेवाड़ संधि को खंडित करने वाला अगर कोई दूसरा राजा मेवाड़ की भूमि पर था तो राज सिंह था। और यही बात शहंशाह शाहजहां और उनके शहजादे औरंग को चुभने लगी। औरंग ने अपने पिता शाहजहां को ओवरलोड कर दिया और राज सिंह के खिलाफ बगावत करने की बात कही। तो शाहजहां ने औरंगजेब के कहने पर अपने 30,000 मुगल सैनिकों की सेना गठित की और एक सेनापति, एक वजीर सादुल्ला खां को भेजा गया कि जाओ और मेवाड़ दुर्ग चित्तौड़ में घुस जाओ और किले के सभी नवनिर्माण कार्य नेस्त नाबूद कर दिए जाए। हालांकि मुगल सेना की इतनी औकात नहीं थी कि मेवाड़ नरेश राणा राज सिंह की उपस्थिति में वो दुर्ग चित्तौड़गढ़ के दहलीज चढ़ जाते, इसलिए शाहजहां ने हमारे साथ धोखा किया। राणा राज सिंह सिसोदिया के किले में घुसने से पहले उन्हें 5,000 का मनसब देकर के दक्षिण भारत की तरफ भेज दिया। जब राणा राज सिंह दक्षिण की तरफ चले गए तो मुगल सेना सादुल्ला खां के नेतृत्व में आई और मेवाड़ी सेना के दल को परास्त करते हुए चित्तौड़ दुर्ग के भीतर प्रवेश कर गई और राजपूत राणा जगत सिंह और राणा राज सिंह द्वारा करवाए गए सभी नवनिर्माण कार्य को नेस्त नाबूद कर देती। इस समय दक्कन में थे राणा राज सिंह और राज सिंह को जब ये समाचार मिलता है तो राज सिंह जी ने वहां से पत्र जारी किया और शाहजहां के पास धमकी भरा पत्र आया कि या तो जो निर्माण कार्य आपने हमारे अनुपस्थिति में तुड़वाए हैं उन्हें वापस करवा दीजिए, नहीं तो राणा राज सिंह की ताकत अगर पगड़ी बायसरा बानो बनकर आ गई तो फिर आप पूरे भारत की भूमि पर शासन नहीं कर पाएंगे। दिल्ली सल्तनत का तख्त डगमगा जाएगा आपका। शहंशाह शाहजहां इस धमकी भरे पत्र को पढ़ने के बाद घबरा जाते हैं और ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि ठीक है, वक्त आने पर हम निर्माण कार्य करवा देंगे, लेकिन जिस कार्य से आप भेजे गए उस कार्य को करके वापस लौटिए। वर्ष गुजर चुके थे और 1658 का समय आया जब शहंशाह शाहजहां की तबीयत नासाज होने लगी तो उनके शहजादों के बीच में उत्तराधिकारी के संघर्ष हुए, जिसमें धर्मत, दोराई, खाजवा और सामूगढ़ जैसे युद्ध भी लड़े गए और अंततः औरंगजेब जो सबसे छोटा शहजादा था अपने भाइयों को पराजित करता करता भारत का बादशाह चुना गया। 1659 में जब औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह चुने गए तो राज सिंह का पत्र औरंगजेब के पास आया और औरंगजेब को राज सिंह ने फिर से बात सही है कि जो निर्माण आपके पिताजी ने तुड़वाए हैं उन्हें वापस करवाने का आश्वासन में दिया है, तो शहंशाह औरंग आप उन निर्माण कार्य को वापस करवा दिए, नहीं तो फिर मेवाड़ की ओर से एक ऐसा लश्कर दिल्ली की ओर बढ़ेगा जो शायद दिल्ली के तख्त को भारत की भूमि पर टिकने ना दे। शहंशाह औरंगजेब ने यह आश्वासन दे दिया, हम जरूर करवाएंगे, किंतु अभी बादशाह बने हैं तो हमें भी थोड़ा सा समय चाहिए। फिलहाल हम आपका मनसब 1,000 बढ़ा देते हैं और 5,000 के मनसब को बढ़ा करके 6,000 कर दिया और उनकी नियुक्ति फिलहाल दक्कन में ही रहने दी। इस समय दक्कन में औरंग के खिलाफ एक और सबसे बड़ा तूफान खड़ा हो चुका था, छत्रपति शिवाजी महाराज, और एक तरफ थे मेवाड़ महाराणा राज सिंह, और इस समय दोनों ही वो व्यक्ति थे जो औरंग के खिलाफ खड़े हैं। वर्षों गुजर जाने के बावजूद भी जब राणा राज सिंह के दुर्ग चित्तौड़गढ़ की मरम्मत का कार्य मुगलों ने नहीं करवाया तो राज सिंह इस बात का बदला लेने के लिए उतारू हुआ और उन्हें पता चला है कि मेवाड़ रियासत के राणा राज सिंह बदला तो लेंगे लेकिन उसके एक तरीके ढूंढेंगे। एक घटना यहाँ पर पढ़ी जाती है कि किशनगढ़ एक राजघराना है जिसके राजा हुआ करते थे रूप सिंह जी, उनकी एक बेटी हुआ करती थी चारुमती, और चारुमती से प्रेम करने लगा था
एक तरफा वन साइड लव होने के कारण औरंगजेब ने यहाँ से यानी आगरा से पाल के भिजाई थी किशनगढ़, लेकिन किशनगढ़ के रूप सिंह नरूका की बेटी चारुमती अपने भाई मानसिंह को यह कहती है हम ये विवाह नहीं करना चाहते, और उस क्रूर कट्टर हैवानियत वाले बादशाह के साथ विवाह निकाह करना वो तो हमारे उसूलों के खिलाफ होगा, और पालकियां वापस भेज दी जाती हैं। ये कहकर के कि हमें विचार करने के लिए अवसर चाहिए, इसलिए हम बाद में आपको उत्तर देंगे। जब चारुमती विवाह करना ही नहीं चाहती थी तो चारुमती औरंगजेब से बदला लेने के लिए मेवाड़ नरेश महाराणा राज सिंह के पास एक पत्र भेज देती है, और उस पत्र को भेजने के कारण अगर पता किए जाए तो बात सामने आती है कि चारुमती ने डबल गेम खेल दिया। राजकुमारी चारुमती एक तरीके से तो औरंगजेब से बचना चाहती थी, और एक तरीके से मेवाड़ महाराणा राज सिंह से वो भी तो एक तरफा प्रेम करती थी। ऐसा इतिहासकारों की कहानी अनुसार पढ़ा जाता है कि एक चित्र बेचने वाली कोई महिला आई थी, जब उसने बड़े बड़े चित्रों को यहाँ राजकुमारी के चित्रों को दिखाया था तो सबसे बड़ा चित्र यहाँ पर औरंग का देखा था, लेकिन उस औरंगजेब के चित्र को देख करके राजकुमारी चारुमती ने उस चित्र को फाड़ दिया और उस महिला को वापस दिया था कि औरंगजेब को जाकर के वापस लौटा देना। और उन सारे चित्रों में से, सारे पोस्टरों में से सबसे सुंदर राजकुमार वो मेवाड़ का राज सिंह था, और उस राज सिंह से वो साइड लव कर बैठी। इसलिए चारुमती ने अपने हित के लिए भी, औरंगजेब से बदला लेने के लिए भी राणा राज सिंह के पास एक पत्र भेज दिया कि राणा जी हम तो आपको चाहते हैं और आपसे ही विवाह करना चाहते हैं, लेकिन औरंगजेब हम पर बेवजह, हमारे परिवार पर बेवजह दबाव बनाकर हमसे विवाह करना चाहता है। संकट में है किशनगढ़, रक्षा करिए आप तो मेवाड़ के धनी हैं, बप्पा रावल के वंशज हैं, आपकी बाजों में तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का लहू बहता है। राणा राज सिंह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की रक्षा का वचन दे देते हैं, क्योंकि राणा राज सिंह भी तो चाहते थे औरंगजेब से बदला लेना। अब एक राजपूत कन्या ने मदद मांगी है और एक मुगल बादशाह से बदला लेना है, तो दो कार्य एक ही साथ सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए राज सिंह ने चारुमती से विवाह की हामी भर दी। जब यह बात औरंगजेब को पता चलती है तो तिलमिला उठा। अब औरंगजेब से बदला लेने के लिए राणा राज सिंह जी ने चारुमती से विवाह की तैयारी की, और इसी समय मुगल सेना को रोकने की जिम्मेदारी सेनापति रतन सिंह चुंडावत को सौंपी गई। वो रतन सिंह चुंडावत जो सलम्बर के ठिकानेदार रहे हैं, मेवाड़ के राणाओं के रास्ते तिलक करने के अधिकार रखते आए हैं, हरावल दस्ते के चीफ कमांडर रहे हैं। आज रतन सिंह चुंडावत को ही मेवाड़ी सेना का दल का नेता घोषित किया गया। उसी रतन सिंह चुंडावत का विवाह भी कुछ दिन पूर्व ही हाड़ी रानी सहलकवर बूंदी की राजकुमारी से हुआ था, और विवाह के कुछ दिनों बाद ही आज रणभूमि जाना था। तो रतन सिंह चुंडावत युद्ध के मैदान में जाने से कतराने लगे। इसी समय रतन सिंह चुंडावत ने अपने एक सैनिक को अपनी रानी सहलकवर की निशानी लाने के लिए जब भेजा, तो रानी सहलकवर भी सोच बैठी, अगर हमने अपनी कोई निशानी ऐसी भेज दी जिससे देख करके महाराणा और उनके सेनापति का स्वाभिमान डगमगा जाए, अगर ऐसा हुआ तो स्वामी भक्ति पर दाग लगेगा रतन सिंह जी की। इसलिए रानी सहलकवर ने अपने हाथ से अपनी गर्दन काट के थाल में सजवा दी और सेनापति के साथ भिजवा दी। जब रतन सिंह चुंडावत युद्ध के मैदान में थे और मुगल सेना भी आती हुई नजर नहीं आई, तो उन्होंने पत्नी द्वारा भेजी गई निशानी को देखा, हाथ में वो थाल लिया, कपड़ा जब हटाया तो रानी का कटा मस्तक पाया। जब वो पत्र पढ़ा तो राणा जी के सेनापति के पैरों तले जमीन खिसक गई कि रावत साहब क्षमा चाहेंगे, आपकी आज्ञा, आपकी अनुमति के बिना हमने देह त्याग दी, लेकिन ऐसा करना अनिवार्य था। अगर हम अपने प्राण नहीं त्यागते तो शायद आपका स्वाभिमान डगमगा जाता, और आपके स्वाभिमान, आपके कुल पर कलंक, ये हम जीते जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने आपके स्वाभिमान को उजागर करने के लिए अपने शीश का दान कर डाला। आप अंतिम सांस तक मुगलों के खात्मे के लिए जरूर लड़ना। वो रतन सिंह चुंडावत अंतिम सांस तक मुगलों से लड़ा, जिसने अपनी रानी का मस्तक अपने ही गले में बांध लिया, और मुगल सेना के खात्मे के साथ वो भी वीरगति को प्राप्त हो गया। राणा राज सिंह और चारुमती का विवाह तो संपन्न हो जाता है, लेकिन उनका वीर प्रतापी योद्धा सेनापति रतन सिंह चुंडावत शहीद हो जाता है। और वीरांगनाओं में सिरमौर वीरांगना जो रही है हाड़ी रानी सहलकवर के नाम से जानी गई, जिनके लिए कवि मेघराज मुकुल साहब ने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है चुंडावत मांगे सैलानी, शीश काट दे दियो क्षत्राणी। जब औरंगजेब इस घटना को सुनता है तो तिलमिला उठता है कि राणा ने ये क्या कर दिया, हमारी होने वाली बेगम से उसने विवाह कर लिया। पूरे भारत में औरंगजेब का अपमान हो चुका था, और इस अपमान का बदला लेने के लिए ही औरंगजेब ने देश के सभी मंदिरों को गिराने का, तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। देश के कई मंदिरों को ध्वस्त करने की घटनाएं सामने देखी गई है, और सर्वाधिक मंदिर मथुरा वृंदावन में जब तोड़े गए थे उसमें श्री नाथ जी का मंदिर भी तोड़ा गया। तो वहां के कुछ महंत जो थे भगवान श्री नाथ जी की मूर्ति लेकर के मारवाड़ आ जाते हैं।
जब राणा राज सिंह को यह बात पता चलती है तो राज सिंह उन महंतों को बुला करके श्री नाथ जी का एक मंदिर सिहाड़ गांव में बनवा देते हैं, जिसे आज नाथ द्वारा राजसमंद के नाम से जाना जाता है। राणा राज सिंह से बदला लेने के लिए औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और राणा राज सिंह ने भी मंदिरों का वापस निर्माण कराने का प्रण ले लिया था। मेवाड़ के राणा भी कोई गरीब नहीं थे। हमारे यहाँ चांदी की खाने थी, सीसा जस्ता की खाने थी, हम संपन्न थे। वो तो पूर्वजों की बातें थी कि हम मुगल सूबेदार हो चुके हैं, इसलिए बातें मानी जा रही है, अन्यथा मेवाड़ कभी किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं था। औरंगजेब का यह भी अपमान था, क्या राज सिंह वापस निर्माण कार्य करवाता जा रहा है। और इसी बीच औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता तोड़ता एक राजस्थान के जिणमाता के मंदिर के दहलीज पर आ पहुंचा। कहते हैं कि लोगों ने जब मातेश्वरी जिण से आराधना की, हे माँ आप अपने मंदिर की रक्षा स्वयं करें, क्योंकि मुगल सेना के इतने बाहुबल से हम आम नागरिक नहीं जीत पाएंगे। तो आम नागरिकों की प्रार्थना माँ जिण ने भी सुनी थी और जिण माता के मंदिर में मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते हुआ करते थे। मातेश्वरी ने अपने प्रकोप से वो छत्ता मधुमक्खियों का औरंगजेब की सेना पर छोड़ दिया। इस समय औरंगजेब दल का नेता था और इस समय औरंगजेब मधुमक्खियों के हमले में बुरी तरह से घायल हो जाता है। दुनिया भर के वैद्य हकीम चिकित्सकों को उपचार के लिए बुलाया गया, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। जब ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कुछ ब्राह्मण वेदों ने कहा था, शहंशाह गलती तो आपने की है, जिसने बीमारी दी है वही बीमारी को मिटा सकती है। तो औरंगजेब एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह हुआ जो सीधा दंडवत प्रणाम करता करता ही माँ जिण के चरणों में आ पहुंचा। अखंड जोत जलाई, 2.5 प्याले शराब के चढ़ावे चढ़ाए, सोने चांदी के छत्र चढ़ाए और कई मिन्नतें मांग ली कि जब तक जिंदा रहेंगे किसी मंदिर की दहलीज नहीं चढ़ेंगे, बस एक बार हमारी बीमारी को समाप्त कर दीजिए। धीरे धीरे मातेश्वरी अपने चमत्कार दिखाए और औरंगजेब की बीमारी को ठीक कर डाला। औरंगजेब ये तो समझ चुका था, इस राणा राज सिंह से बदला लेने के चक्कर में आज मधुमक्खियों ने हमारी ये हालत कर दी। कुछ दिनों तक औरंगजेब शांत हो जाता है, लेकिन वर्ष 1679 का समय आया। इस समय मारवाड़ रियासत के एक राजा हुआ करते थे जसवंत सिंह, जिनका निधन हो जाने के बाद उनकी रानियों और उनके बेटे अजीत सिंह को औरंगजेब कैद कर लेता है, जिन्हें कैद से दुर्गादास राठौड़ निकाल लाता है। वो दुर्गादास राठौड़ अपने राजकुमार अजीत सिंह को लेकर के मेवाड़ की तरफ ही आया है और राणा राज सिंह ने मित्रता निभाई कि जब मेवाड़ राणा संगा संकट में थे तो राजा मालदेव मदद करने आए थे। आज मारवाड़ संकट में है तो मेवाड़ का मदद जरूर करेगा। इस घटना को राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के नाम से भी इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाता है। राणा राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह राठौड़ को अपने मेवाड़ में शरण भी प्रदान की। 1679 में औरंगजेब ने इस अपमान का भी बदला लेने के लिए भारत में फिर से एक नई ओछी हरकत कर दी। हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर, जिसे साल 1564 में बेगम जोधा के कहने पर बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया था, आज उसे अप्रैल 1679 में औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया। तो इस समय मेवाड़ महाराणा ने पत्र भेज करके औरंगजेब की इस हरकत का जवाब दिया कि आप चाहें तो पूरी दुनिया से कर वसूल लीजिए, लेकिन मेवाड़ की भूमि से कोई भी व्यक्ति आपको जजिया कर का भुगतान नहीं करेगा। जब तक हम जिंदा हैं जजिया की फूटी कोड़ी आपको नहीं मिलने वाली। इस समाचार को सुनने के बाद औरंगजेब फिर तिलमिला उठा और इसी के साथ इन्हीं के साथी राज सिंह के साथ हम कह सकते हैं दक्कन के शेर परम प्रतापी छत्रपति शिवाजी मराठा का भी एक पत्र मिला था और औरंगजेब को कहा था कि जब आप अपनी ताकत के बलबूते मेवाड़ रियासत से कर वसूल नहीं सकते, मेवाड़ रियासत में आप कदम नहीं रख सकते औरंग, तो दक्कन में तो घुसना आपकी बिल्कुल सबसे बड़ी भूल होगी, मूर्खता होगी। इसलिए मेवाड़ भी हमारी ही रियासत है, राणा हमारा ही भाई है। आप मेवाड़ की तरफ भी ना बढ़े और दक्कन की तरफ भी ना बढ़े। ये दोनों साम्राज्य सूर्यवंशी कुल राजाओं की है। औरंगजेब पर हंसी थी, ये एक हंसी का पात्र बन चुका था औरंगजेब। और कुछ वर्षों के बाद नियति को कुछ और ही मंजूर था। सन 1680 का वह समय, इधर मेवाड़ की भूमि पर राणा राज सिंह जी का निधन हो जाता है, उधर दक्कन की भूमि पर 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है और औरंगजेब की किस्मत फिर से साथ दे जाती है कि इधर मेवाड़ राणा राज सिंह की डेथ हुई, उधर दक्कन का शेर छत्रपति शिवाजी महाराज मर गया। लेकिन दक्कन का शेर तो मर गया पर शेर अपने पीछे छावा छत्रपति संभाजी छोड़ गया। इसलिए फिर औरंगजेब की औकात दक्कन की ओर बढ़ने की तो नहीं हुई, लेकिन राणा राज सिंह के पुत्र जयसिंह इतने काबिल, इतने कुशाग्र बुद्धि वाले योद्धा नहीं बन पाए, इसलिए उन्होंने दुर्गादास और अजीत सिंह को देश निकाला दे दिया था। राणा राज सिंह ने अपनी प्रेम की कई निशानियां बनाई है, जिसमें राजसमंद झील राजमती की याद में बनवाई गई थी।
तो ऐसे कई निर्माण कार्य राणा राज सिंह अपने जीवन काल में करवाते हैं, चाहे फिर वो राज प्रशस्ति का निर्माण कार्य हो, चाहे द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली का हो, श्री नाथ जी का मंदिर हमारे नाथ द्वारा में बनवाना हो। इतिहास के पन्नों में मेवाड़ मरेश राणा राज सिंह हमेशा से स्वर्णिम अक्षरों में अपना इतिहास दर्ज करवा गए, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने राणा राज सिंह को उस कदर नहीं लिखा जिस कदर उन्होंने अपने जीवन को जिया था। यदि आप राणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच इस घटना से खुश हैं या इस बात से जानकर के आप प्रसन्न हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेवाड़ नरेश राणा राज सिंह के लिए कुछ अच्छे शब्दों में उनका सम्मान जरूर करिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय राजस्थान, जय भवानी, धन्यवाद।